नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube ट्रैवल चैनल ट्रैक एंड ट्रिप्स के अंदर। आज हम एक और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आपके सामने लेकर आए हैं। कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं, बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के वीडियो के साथ, जो है एक अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू नए वॉकी टॉकी का, जो है हमारा बायोफैंग का मिनी T20 वॉकी टॉकी 2-वे रेडियो। वैसे तो आप जानते हैं कि मैं एक पहले भी वीडियो जो है अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं वॉकी टॉकी का, जो बायोफैंग का F888 मॉडल था। लेकिन अब मैंने एक और दूसरा वॉकी टॉकी जो है वो मंगवाया है, जो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लग रहा है मेरे प्रीवियस वाले मॉडल के साथ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मुझे बेटर लग रहा है और क्या ये वॉकी टॉकी जो है वो लीगल होते हैं, लाइसेंस लेना है नहीं लेना है, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपके साथ शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं शुरुआत करता हूँ इसके अनबॉक्सिंग के साथ। काफ़ी आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो वॉकी टॉकीज़ होते हैं उनके बॉक्स काफ़ी कलरफुल होते हैं, हल्का सा सब कुछ डिफरेंट होता है, बट ये वाला थोड़ा सा बड़ा प्लेन वॉकी टॉकी है, सादा सा वॉकी टॉकी है। है ये भी बायोफैंग, चाइनीज़ मेड है, और चाइनीज़ मेड वॉकी टॉकी जो है वो हमारे इंडिया में लीगल नहीं है, राइट। तो देखते हैं हमारे पास इसमें क्या क्या मिलता है। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाता हूं, तो हमारे पास पूरा ये सेट है। इसके अंदर 2 इंस्ट्रूमेंट हमें मिलते हैं और मैं एक एक करके चीज़ें दिखाता हूं। तो सबसे पहले तो हमको मिलते हैं ये 2 हैंड स्ट्रैप्स वॉकी टॉकी को टाई करने के लिए, ठीक है। और इसके साथ हमको मिलते हैं ये बेल्ट क्लिप। तो ये है 2 बेल्ट क्लिप, ठीक है। आप इनको अपने बेल्ट के साथ टाई करके और वॉकी टॉकी को यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। कैसे सेट कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हमको इसके अंदर मिलते हैं 2 हमारे इंस्ट्रूमेंट वॉकी टॉकी। इन इंस्ट्रूमेंट्स को हम कहते हैं ट्रांसीवर, और एक होता है रिसीवर। तो कोई भी ट्रांसीवर हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा, ट्रांसीवर हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ से अगर आप इसको करेंगे, यहाँ से आपका उसका पीछे का फ्लैप निकल आता है, और यहाँ से निकलती है हमारी लिथियम आयन बैटरी, जो 1500 mAh की है। 1500 mAh का मतलब हो गया कि ये हमारा लगातार 4-5 घंटे चल जाएगा। और अगर आप इसको ऑन एंड ऑफ करते हैं, मतलब यूज़ किया, ज़रूरत किया, तो कम से कम 3-4 दिन जो है वो हमारा ये आराम से चल जाता है। वेरी गुड इन दिस केस। तो अब हम इसको बिल्कुल सिंपल से यहाँ पे फिट कर देते हैं। ये देखिए, इसका हमने जैसे पुराने हमारे मोबाइल फ़ोन होते थे, ठीक है, हमने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, और इस कवर को हमने पीछे जो है वो सेट कर दिया, फिट कर दिया, राइट। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो तैयार हो गया है। इसके अंदर इनबिल्ट एंटीना है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो हमारा पुराना वाला मॉडल था उसके अंदर आपको एंटीना फिट करना पड़ता था, उसका एंटीना जो है वो काफ़ी लंबा भी होता था, राइट। और आप अगर चाहें तो आप इस बेल्ट क्लिप को यहाँ पे फिट कर सकते हैं। तो आपका ये वॉकी टॉकी जो है, बेल्ट क्लिप इधर आ जाएगा, तो आपका वॉकी टॉकी जो है ऐसे बेल्ट के साथ लग जाएगा। बट मुझे ऐसा कुछ खास ये नहीं लग रहा है, क्योंकि ये इतना स्लीक है। मतलब इसका वेट जो है वो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 50-60 ग्राम होगा। और अगर मैं दोनों इंस्ट्रूमेंट ले लेता हूँ तो मतलब आई थिंक 100 ग्राम के आसपास, या टेक्निकली कंपनी कहती है कि दे वेट 113 ग्राम्स, राइट। तो 113 ग्राम के आपके इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है। तो बहुत ही लाइट वेटेड हैं, नॉट एज कंपेयर टू मेरा पुराना वाला मॉडल जो बहुत ही बल्की था और टेक्निकली वो हैवी भी था। अब सबसे अच्छी चीज़ इस वॉकी टॉकी के बात में क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि एक तो जो पुराना वाला जो हमारा वॉकी टॉकी था बायोफैंग वाला F888 करके, उसके अंदर आपको चार्जिंग का जो पूरा सेटअप था वो अलग से कैरी करना पड़ता था, ठीक है। मतलब चार्जर अलग है, और चार्जिंग का जो पोर्ट था वहाँ पर, जो डिवाइस था जिसके ऊपर आप प्लेस करते हो वो भी अलग था। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बैटरी है तो आप इसको बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। और रिचार्जिंग का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पर इसके अंदर C टाइप USB चार्जर है। तो मतलब आप एक बार चार्ज करेंगे, अब आजकल जितने भी फ़ोन हैं सब C टाइप चार्जर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर कुल मिला के 16 चैनल्स हैं। अगर मैं ऊपर का ये बटन ऑन करता हूँ
तो पावर ऑन हो गया, उन्होंने चैनल का नाम बता दिया बंद। अगर आपको चैनल को कम ज़्यादा करना है तो आप ये देख सकते हैं ऊपर नीचे बटन है, ये प्लस है ये माइनस है, तो आप इसको दबाएंगे तो आप इसको 2, 3, 4, 5, 6, तो आप इसके अंदर चैनल को चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं आप चैनल, 4, 3, 2, 1 कम कर सकते हैं। वॉल्यूम आप यहाँ पे कम ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं, मैंने अभी तक थोड़ी बहुत फुल वॉल्यूम कर दी है, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं कि जहाँ पे चार्जिंग पोर्ट है सी टाइप, उसी के ऊपर आपका हैंड्स फ्री और माइक लग जाता है। अगर आप इसको एक जगह पे पॉकेट में डाल देते हैं और हैंड्स फ्री लगा लेते हैं तो आप उस हिसाब से भी बात कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आप अपनी बात किसी को सुनाएं और पर्सनल टॉक होनी चाहिए तो इसलिए आप उसका हैंड्स फ्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो अब हम बात करते हैं इस बटन की। इस बटन को आप जानते हैं कि हम क्या कहते हैं, PTT, पुश टू टॉक। आप इस बटन को दबाएंगे तो ही आप इसको बात कर सकते हो। जब भी आप इस बटन को दबाएंगे तो ऊपर रेड कलर की लाइट जो है वो जल जाती है, आप देख सकते हैं रेड लाइट जो है वो जल जाती है, ये देखिए। तो इसका मतलब है आपका इंस्ट्रूमेंट रेडी है साउंड आपकी तरफ से रिसीव करने के लिए। नाउ अब थोड़ा सा टेक्निकल बातें कर लेते हैं। टेक्निकल बात ये है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी मैं साथ में नीचे जो है वो प्लेस करता रहूँगा। टेक्निकल बात ये है कि ये जो है वॉकी टॉकी, इसकी रेंज होती है 400 टू 470 मेगाहर्ट्ज UHF का मतलब होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। और इसी के अंदर जो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की जो रेंज होती है वो टोटल होती है 350 मेगाहर्ट्ज से लेके 520 मेगाहर्ट्ज, जिसके अंदर गवर्नमेंट, डिफेंस, ये सब भी अपनी रेडियोस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और इसकी जो रेंज है वो है 400 से 470 मेगाहर्ट्ज। यूजुअली 400 से 470 मेगाहर्ट्ज एक टॉय रेंज में आती है, पर ये लाइसेंस्ड रेंज नहीं होती, ये रेंज जो है वो इलीगल है, राइट। डिपेंडिंग अपॉन कितना अच्छा आपका वॉकी टॉकी बिल्ड है, जितना अच्छा आपका वॉकी टॉकी बिल्ड होगा तो आपका वॉकी टॉकी उतना ज़्यादा इलीगल माना जाएगा। अब इसी चक्कर में गवर्नमेंट को, लोगों को भी अपने फैक्ट्रीज या अपने इवेंट मैनेजमेंट वाले जो लोग होते हैं या कंपनीज होती हैं जिनके काफ़ी सारे फ्लोर्स होते हैं, तो उनमें एक दूसरे से बात करने के लिए यहाँ एम्प्लॉयज़ हैं 5, 10, 15, 20, तो उनसे एक ही टाइम पे कनेक्ट करने के लिए, या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनसे कनेक्ट करने के लिए आपको मोबाइल पे या बार बार लैंडलाइन पे कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप ऐसी केसेस में वॉकी टॉकीज़ जो है वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। लेकिन अब लेटली गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक रेंज जो है, जो मैं बताता हूँ, WPC-ETA, तो वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन और इक्विपमेंट टाइप अप्रूवल। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में एक डिपार्टमेंट आता है। इन्होंने क्या किया है कि 446 मेगाहर्ट्ज की जो रेंज है उसको इन्होंने लाइसेंस देना शुरू कर दिया है, या इसको फ्री मानना शुरू कर दिया है कि अगर आप इस 446 मेगाहर्ट्ज में अगर आप बात करते हैं किसी वॉकी टॉकी से तो उसमें आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको 400 से 470 मेगाहर्ट्ज में आपको चाहिए तो आपको उसके लिए लाइसेंस जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा, गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, देन आप उस इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो अदरवाइज 446 के लिए आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। और 446 मेगाहर्ट्ज वाले जो वॉकी टॉकी अब नए आने लग गए हैं वो इन वॉकी टॉकीज़ के कंपैरेटिवली ज़्यादा है। अब इनकी कॉस्ट जो मुझे पड़ी है वो तकरीबन 2000 के आसपास पड़ी है। कई जगह पे ये 3800 रुपये का भी आ रहा है, कई जगह पे 2000 का भी आ रहा है, कई जगह पे मैंने देखा 1500 का भी आ रहा है, मतलब आई डोंट नो 1600 रुपये का भी आ रहा है। बट ये है कि आप मोर और लेस आपको 1800-2000 के बीच में आपको ये दो इंस्ट्रूमेंट जो है वो पड़ जाते हैं। अब वैसे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास अलग अलग फ्रीक्वेंसी मोड्स होते हैं। जैसे हमारे पास आता है VHF होता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। इसकी रेंज जो है वो 88 मेगाहर्ट्ज से लेके 108 मेगाहर्ट्ज की होती है।
तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने ये वाली जो रेंज है वो रेडियोस को दी है। रेडियो चैनल अगर आप सुनते हैं तो 98.3 और 95, 93.5, 104, और जो हमारा क्या कहते हैं विविध भारती है या जो हमारा गवर्नमेंट का चैनल है वो 102.6 या 102.4 मेगाहर्ट्ज पे चलता है। तो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी अलग होगी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर में आते हैं, और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर हमारे ये वॉकी टॉकी आ जाते हैं जो गवर्नमेंट जो है इस्तेमाल करती है। अब गवर्नमेंट कोशिश करती है कि अपनी रेंज जो है वो 350, अब गवर्नमेंट कौन सी रेंज रखती है ये मैं डिसाइड नहीं करूँगा, ये वही डिसाइड करेंगे, बट UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर जो हमारी रेंज आती है 350 से लेके 520 आती है, और जो टॉय रेंज आती है वो 400 से 470 मेगाहर्ट्ज आती है। तो अब इस टॉय रेंज के अंदर आप वॉकी टॉकी जो है वो खरीद सकते हैं, और अगर आपको प्रोफेशनली चाहिए वॉकी टॉकी काफ़ी सारे, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक रेंज है 446 मेगाहर्ट्ज। तो आपको 400 से 470 के लिए लाइसेंस चाहिए, राइट, और आपको 446 मेगाहर्ट्ज के लिए सिर्फ जो है वो लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो महंगे आते हैं, अगर आप वो ख़रीदेंगे तो वो एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो 5,000 रुपये के आसपास का आता है। उसकी रेंज भी 1 किलोमीटर होती है, अगर आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में जाते हैं तो वो कॉस्टिंग 6,000 7,000 वगैरह वगैरह बन जाते हैं। कंपनीज लाइक लेनोवो, वर्टेक्स, ये सब जो है वो ऐसे वॉकी टॉकी जो है वो बनाती हैं। अब तो बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं वो इस वॉकी टॉकीज़ को बनाती हैं। अब उनका बैटरी बैकअप क्या है क्या नहीं है ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यूज़ नहीं करता, और है भी वो एक्सपेंसिव है, तो मेरी नीड नहीं है। अब ये मेरी नीड इसलिए है क्योंकि मैं जब ट्रैवल करता हूँ, जब मैं कैंपिंग के लिए जाता हूँ, ट्रैकिंग के लिए जाता हूँ, तो जहाँ पे नेटवर्क जोन नहीं होता, मोबाइल काम नहीं करते हैं, तो वहाँ पे ये वॉकी टॉकी कम्युनिकेशन के लिए बहुत सही काम होते हैं। क्योंकि अभी मैं रिसेंटली जब मैं आदि कैलाश गया था, तो अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे आदि कैलाश वाला, तो गूंजी में मतलब आप दारचूला से अगर आगे चले जाएं तो मोबाइल जो है वो ऑलमोस्ट काम ही नहीं करता। तो गूंजी में हम 3-4 दिन रहे, तो उस 3-4 दिन के दौरान हमारा मोबाइल काम नहीं कर रहा था। पर अगर हम आगे पीछे हो जाते हैं, हम ट्रैक करते हैं, मैं आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर आगे हूँ या पीछे है कोई, तो अगर मुझे कम्युनिकेट करना है तो ये वहाँ पे बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल करते हैं। मतलब मैं, अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो मेरी गाड़ी 2 ढाई 3 किलोमीटर दूर खड़ी हुई थी, और मैंने आपको जूम करके भी दिखाया था। तो वहाँ पे मैं अपने बच्चों से वॉकी टॉकी से मैं बात कर रहा था, और मैं गौरीकुंड का ट्रैक कर रहा था। तो वो डिस्टेंस भी काफ़ी लंबा है। तो मैंने वहाँ पे टेस्ट किया था, बहुत अच्छा साउंड क्वालिटी थी और बहुत अच्छी रेंज थी ओपन एरिया के अंदर। और मतलब तकरीबन आप मान के चलिए कि 2 ढाई किलोमीटर तक मैं ईज़िली कनेक्टेड था अपने फैमिली मेम्बर से, क्योंकि मैं ट्रैक अकेला कर रहा था और बाकी सारे जो थे गाड़ी में थे। तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कितना बढ़िया काम करता है ये। ठीक है, तो अब ये कॉन्सेप्ट हो गया, और मैंने इसका पढ़ा भी है कि इसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो -20 से लेके 50 डिग्री सेल्सियस तक है। तो अभी तक मैंने -20 से -20 का मैंने -5 टेम्परेचर भी मैं अभी तक नहीं पहुंचा हूं मैं, तो मैंने यूज़ नहीं किया है। बट अगर वो कह रहे हैं तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि -15 तक तो होगा ही होगा। 50 डिग्री तक तो नॉर्मली चलता ही चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया ये तरीके से काम करता है। और ये काम कैसे करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं इसको ऑन करता हूँ, तो मैंने इसको पावर ऑन, और अब मैं इसको भी ऑन करता हूँ। तो ये दोनों मेरे जो इंस्ट्रूमेंट है वो फर्स्ट चैनल पे कनेक्टेड है। टोटल इसके अंदर 16 चैनल्स हैं। आप अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अलग अलग चैनल्स जो हैं वो दे सकते हैं 1 2, तो आपकी टॉक जो है वो बाकियों के साथ शेयर नहीं होगी। अब जब आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से बात करते हैं तो वो बन जाता है ट्रांसीवर, और जिससे आपको आवाज़ आती है वो बन जाता है रिसीवर। तो आप इसके अंदर एट ए टाइम 1 वे कम्युनिकेट ही कर सकते हैं। कम्युनिकेशन आप 2 वे कर सकते हैं, मतलब इससे आप बोलेंगे, इससे आप सुनेंगे, इससे आप बोलेंगे, इससे आप सुनेंगे। पर ये है कि कभी ये ट्रांसीवर बन जाएगा तो ये रिसीवर बन जाएगा, फिर ये ट्रांसीवर बन जाता है और ये क्या बन जाता है, रिसीवर बन जाता है। तो जब मैं पुश टू टॉक बटन दबाऊंगा ये वाला, तो यहाँ पर रेड लाइट जल जाती है, और यहाँ पर इसके वाले में ग्रीन लाइट जल जाती है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं दबाऊंगा, मैं पास नहीं लेकर आऊंगा इनको, क्योंकि अगर मैं पास लेकर आया तो वो साउंड क्रिएट करते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको दबाया तो यहाँ पे रेड लाइट जल गई, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन लाइट जल गई है ना।
हेलो हेलो चेक 1 2 3 चार्ली चेक 1 2 3। तो यहाँ पर आवाज़ आती है और क्लियर आवाज़ जो है वो आ रही है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छी क्लैरिटी है। अब अगर मैं इसको दबाऊंगा पुश टू टॉक तो इसकी ग्रीन लाइट जल जाएगी, यहाँ पे रेड लाइट जल जाएगी। हेलो चार्ली 1 2 3 चार्ली चेक 1 2 3 चार्ली। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे ग्रीन लाइट। तो ये इस तरीके से काम करता है, पर एट ए टाइम एक ही बोल सकता है, दूसरा सुन सकता है। अगर दोनों बोलेंगे तो ये काम नहीं करता। मतलब ये हमारे मोबाइल की तरह नहीं है कि जिसके अंदर आप दोनों बातचीत जो है वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। एक बोलेगा दूसरा सुनेगा, फिर दूसरा बोलेगा तो पहला वाला सुनेगा। तो आप टू वे कम्युनिकेट जो है वो डेफिनेटली इसके साथ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे को इसके साथ मिलता है ये एक चार्जर। ठीक है, मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी इस मॉडल के साथ कि इस चार्जर के अंदर 2 यूएसबी पोर्ट है और इसकी जो केबल है उसके अंदर एक ही केबल के साथ 2 सी टाइप पोर्ट्स जो है वो कनेक्टेड है। ये देखिए, मतलब आप एक ही बार में एक ही यूएसबी पोर्ट से दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को चार्ज कर सकते हैं। तकरीबन 1.5-2 घंटे लगते हैं और ये पूरा चार्ज हो जाता है। उसके बाद आप आराम से कम्युनिकेट बातचीत जो है वो कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा है, नॉट लाइक दी अदर। हमारा जो इंस्ट्रूमेंट था जिसके अंदर लाइक आपको केबल भी कैरी करनी है, चार्जर भी कैरी करना है, उसका पोर्ट जो है जहाँ पे रख के वो चार्ज होगा वो भी कैरी करना है। तो वो काफ़ी बल्कि जो था वो हो जाता था, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट को जितना कम हो सके, जितनी चीज़ें कॉम्पैक्ट हो सके उनको मैं यूज़ करना चाहता हूँ। और बहुत ही लाइट वेटेड है, मतलब अगर आप देखो मैं इन दोनों को भी अगर अपनी पॉकेट में डाल देता हूँ, ये देखो, तो हार्डली मुझे कुछ फील हो रहा है कि मैंने कोई जेब में कोई चीज़ जो है वो रखी है। इससे भारी तो हमारे नॉर्मली मोबाइल फ़ोन होते हैं। मतलब ये इतना लाइट वेटेड इंस्ट्रूमेंट है, तो मतलब मेरी तरफ से डेफिनेटली 100% गो है। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको बाय कीजिए, बायोफैंग मिनी T20, रादर देन आप दूसरे वाले वॉकी टॉकी बाय कीजिए। वो ठीक है, मतलब वो भी सस्ते पड़ते हैं, बट मुझे ये है कि मैं इसकी एग्जैक्ट कॉस्ट जो है वो ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। बट जो अभी मैंने लेटली मुझे पता चली है वो तकरीबन 1600 रुपये के आसपास है और रेंज जो है वो 2 किलोमीटर की आ रही है। तो मैं मान के चलूँ कि 1.5-2 किलोमीटर भी रहेंगे तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अब आगे जाके ट्रैवलिंग करनी है। अब 2 गाड़ियाँ होती हैं, कम्युनिकेशन नहीं होगा, मोबाइल नहीं होगा, तो किसी को रोकना हो, या अगर मान लो कि हमारी कोई फ्लीट जा रही है, 4-5 गाड़ियाँ हैं, तो आप इनमें से क्या कर सकते हैं, एक गाड़ी आगे वाली गाड़ी को दे सकते हैं एक, और पीछे सबसे पीछे वाली गाड़ी को दूसरा दे सकते हैं। तो उनके बीच में बातचीत होगी तो ऑटोमेटिकली अगर आगे वाली गाड़ी रुकेगी तो इसका मतलब है कि सारी की गाड़ियाँ जो हैं वो रुक जाएंगी। तो मतलब आप बहुत अलग तरीके से इनका यूज़ जो है वो भी कर सकते हैं। और मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप इसको सिटी में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि थोड़ा इशू हो सकता है कि भाई आपका जो कनेक्शन है वो पुलिस से या किसी और गवर्नमेंट चीज़ों से मिल सकता है। तो आप इस चीज़ को तो अवॉइड ही कीजिएगा। हाँ, पर अगर आप वहाँ कहीं जा रहे हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, तो वहाँ पे तो डेफ़िनेटली ये बहुत ही यूज़फुल है। तो जितना कम आप इनको अवॉइड कर सकते हैं आप उतना कीजिएगा। पर सिटी में भी ये बहुत अच्छे जो हैं वो काम करते हैं, मैंने टेस्ट कर लिया है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं एक वॉकी टॉकी बाय करने का, तो आई थिंक अगर आपका बजट कम है तो बायोफैंग आपकी हेल्प कर सकता है इसके अंदर। और अगर आपका बजट अच्छा है और आप किसी भी झमेले में नहीं पड़ना चाहते, तो मेरे हिसाब से गो विद वॉकी टॉकी लेनोवो या वर्टेक्स का, जिनका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 446 मेगाहर्ट्ज़ आती है। तो उसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। 2 इंस्ट्रूमेंट्स आर सफिशिएंट इनफ। आपका ज़्यादा बड़ा काम है तो आप ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो भी ले सकते हैं। तो आई होप मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वॉकी टॉकी के बारे में दे दी है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा इसको, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली हर क्वेरी को ज़रूर आंसर करूंगा और जल्द से जल्द जो है वो आंसर करूंगा। और मैं आपके साथ ऐसे नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है, जेन्युइन इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो ज़रूर लेके आऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे बहुत जल्दी हमारे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।